हेलो एवरीवन। आज से हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6 बायोडाइवर्सिटी वैल्यू एंड सर्विसेज। यूनिट 5 तक मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू, हमें क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर 3 टाइप के लेवल्स हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर बायोडाइवर्सिटी। तो टोटल इंडिया में 10 जोन है, इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, फिर नेक्स्ट है इंडिया ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। फिर यूज वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें डायरेक्ट यूज़ वैल्यू, इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू, नॉन यूज़ वैल्यू, इन सारे चीज़ को हम कवर करेंगे। तो ये था चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ खास है नहीं, बस यही बताया गया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, कितने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उसमें से इंडिया में कितने इंक्लूड होते हैं, बस ये सारे के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक डिफाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो और डाइवर्सिटी ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन जब 1992 का अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में, तो वहाँ से बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन निकल के आया। क्या है डेफिनेशन? देखो, द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर आलिया, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species and of ecosystem. तो क्या बोला जा रहा है कि जो वेरिएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, है ना, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सारे सोर्सेज, सिर्फ एक सोर्स की बात नहीं की जा रही है। तो ये जो वेरिएशन है ये टेरेस्ट्रियल से भी हो सकता है, मेराइन और अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं इनके बीच में जो वेरिएबिलिटी है उसी को बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? इंक्लूड कर रहा है। और ये इंक्लूड कर रहा है डाइवर्सिटी कौन कौन से? विद इन द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज के बीच में, ठीक है, बिटवीन स्पीसीज, 2 स्पीसीज के बीच में, एंड ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बीच में वेरिएशन, ये सारे ही इंक्लूड होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही समझना है कि वेरिएशन है अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे सोर्स है, टेरेस्ट्रियल, मेराइन और अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम। लास्ट वाले पार्ट को मैं अभी डील करती हूँ। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है ये 3 लेवल में है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला देखो क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसे कहा जाता है फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। देखो यहाँ पे वर्ड क्या निकल के आ रहा है? जीनेटिक, यानी कि जीन, है ना, ये किससे बना होता है? डीएनए से। ठीक है, तो ये क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट है जो पास होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। उसमें जो उसकी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है वो जीन है। ठीक है, वो जीन के बेसिस पे वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है स्पीसीज में। उसी तरीके से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगो भी तो बहुत टाइप्स के हैं, ठीक है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जीन के मैंगो क्या होंगे? वो पास होते रहेंगे स्पीसीज में। तो इसी तरीके से अलग अलग वेराइटी के जो मैंगो हैं वो क्या होंगे? उसकी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन अलग अलग जीन्स में पास होती रहेगी। तो ये क्या करेगा ना, डाइवर्सिटी क्रिएट करेगा। तो सपोज ए मैंगो का जीन्स वो पास हो रहे हैं, फिर बी मैंगो का जीन वो भी पास हो रहा है, तो ये वेरिएशन क्रिएट करते ही जा रहे हैं ना। तो इसी को कहा गया है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज में क्या आएगा? इसमें कहा जा रहा है डिफरेंसेस बिटवीन स्पीसीज, यानी कि 2 स्पीसीज के बीच में डिफरेंस। जैसे कि क्या हो सकते हैं? डोमेस्टिक और वाइल्ड। ये क्या हो गए? डोमेस्टिक जिसे हम घर में पालते हैं, और वाइल्ड क्या हो गए? जो जंगल में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 स्पीसीज निकल के आ रहे हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा है ना। तो समझ गए, ये है स्पीसीज डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो यहाँ पे क्या टर्म निकल के आ रहा है? इकोसिस्टम। याद करो, मैंने आपको पढ़ा है इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम जो फॉर्म होता है लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट के इंटरेक्शन के बीच में, है ना।
फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर सारे में इकोसिस्टम वर्ड रिपीट किए हैं, यानी कि ब्लॉक 1 का अगर आप पूरा वीडियो उठा के देख लो तो हर एक चैप्टर में इकोसिस्टम वर्ड आया है। इन्वायरमेंट है तो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है तो इन्वायरमेंट है, तो इकोसिस्टम वर्ड तो हमेशा रिपीट करेंगे, तो इसे हमेशा माइंड में रखना है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बात आ रही है डिफरेंट वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो, याद है मैंने आपको पढ़ाए थे डिफरेंट टाइप्स में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इन सारे के बीच में जो वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं ये भी तो डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा है ना। अब जैसे आप सपोज मान लो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो वहाँ के जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका वेरिएशन होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म से, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड था, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड में जो रह रहे ऑर्गेनिज्म उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा डेजर्ट इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म से, है ना। तो इन सारे चीज से भी क्या हो रहे हैं, डाइवर्सिटी क्रिएट हो रहे हैं। तो हो गया 3 लेवल बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। पहला क्या था, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार शॉर्ट में अच्छे से बताती हूँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ, जो पास आउट हो रहे हैं डिफरेंट जनरेशन से और वो चलते ही आ रहा है, ठीक है, वो जाके कभी मिलेंगे नहीं और जो अपना हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है उसे पास आउट करते रहेंगे, तो उस बेसिस पे क्या होगा, वेरिएशन मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट था स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि मैंने क्या एग्जांपल लिए थे, वाइल्ड और पेट एनिमल। तो इन दोनों के बीच में क्या था, 2 स्पीसीज फॉर्म हो रहे थे, वाइल्ड और पेट, और इनके बीच में जो डाइवर्सिफिकेशन था उससे क्या क्रिएट हुआ, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और नेक्स्ट क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि 2 इकोसिस्टम, सपोज क्या ले लो, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, वो हो गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, द बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर बायोडाइवर्सिटी। तो देखो हमारा जो इंडिया है ये टोटल 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड है, ठीक है। एक एक जोन अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो देख लो सबसे पहले कि 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स क्या है। सबसे पहला है ट्रांस हिमालयास, फिर है हिमालय, फिर इंडियन डेजर्ट, फिर सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड एंड कोस्ट, ठीक है। आपको इसके ज्योग्राफिक लोकेशन पता तो होंगे ही, एक बार मैं भी बता देती हूँ। तो मैं इंडिया का मैप बना देती हूँ, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा स्पेस है मेरे पास, बट आई होप आप मैनेज कर लोगे, ओके। देखो यहाँ जो सबसे पहला जो दिया गया है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो यहाँ जो रीजन होते हैं, काराकोरम हो गया, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये 4 माउंटेन से मिलके बनता है ट्रांस हिमालय, यानी कि सबसे नॉर्थन मोस्ट जो माउंटेन है वो है ट्रांस हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिमालय, ठीक है। इसे देखो, इसके बाद से जो यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक प्रेजेंट रहते हैं वो है हिमालयाज, और हिमालय भी 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहला हो गया अपर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय एंड देन लोअर हिमालय, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पूर्वांचल का रेंज, यानी नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो ये सारे मिल के बनते हैं हिमालय, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 जोन दिया हुआ है, तो सबसे पहला था ट्रांस हिमालय, इसीलिए मैंने इसे डिफरेंट कलर में दिखा दिए। फिर नेक्स्ट है हिमालय, और इसे मैंने अलग से कलर में दिखा दिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये हो गया। उसके बाद इंडियन डेजर्ट, आपको पता है इंडियन डेजर्ट कहाँ है, यहाँ से देखो अरावली माउंटेन स्टार्ट होते हैं, तो इसके बाद वाला जो रीजन है, इसके वेस्टर्न साइड का जो रीजन है ये है इंडियन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, सेमी एरिड। सेमी एरिड कौन सा है, यानी कि अर्ध मरुस्थली, इसे हिंदी में यही तो कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट वाला रीजन हो गया, ये हो गया एरिड रीजन, ठीक है। और सेमी एरिड कहाँ होगा, जहाँ थोड़ा मोड़ा बारिश होती है, तो अरावली के ईस्टर्न वाले साइड में क्या होंगे, सेमी एरिड रीजन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाले रेंज क्या हो गए, वेस्टर्न घाट, ठीक। नेक्स्ट है डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला में क्या हो गए, ये सारे रीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन में देखो ये जो गंगा वाला प्लेन है ये क्या हो गया, गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना। नेक्स्ट है आइलैंड। अब देखो हमारे जो अरेबियन सी है, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड है, लक्षद्वीप है ना, और बे ऑफ बंगाल में भी आइलैंड है, वो कौन से है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वो भी इंडिया के ही अंडर है, तो उसे भी हमें पढ़ने है ना। फिर नेक्स्ट है कोस्ट। कोस्ट मतलब क्या हो गया,
जितना भी इंडिया का पार्ट समुद्र से लग रहा है, सी या ओशन से लग रहा है, वो क्या हो गया, कोस्टल एरिया। ठीक है, तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये सारे क्या हो गए, कोस्टल एरिया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालयन जोन, यहाँ पे देखो ये मेनली कौन सा एरिया था, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे लद्दाख का रीजन हो गया, लाहौल स्पीति का रीजन हो गया, ये सारे कवर करते हैं। ठीक है, और ये सबसे नॉर्थन पॉइंट था इंडिया का। तो यहाँ पे क्या होंगे, एक्सट्रीमली फ्रेगाइल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, हार्श होगा, है ना, ये बहुत ठंडा एरिया है ना। उसके बाद यहाँ पे इनहॉस्पिटेबल टेरेन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, स्पार्स एल्पाइन स्टीपी। स्टीपी याद करो, मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाए थे, ग्रासलैंड वाले में। क्या था, स्टीपी एंड सवाना टाइप। ठीक है, स्टीपी मतलब क्या था, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, कम हो, है ना। तो अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टीपी क्या है और सवाना क्या है। ठीक है, तो स्टीपी का मतलब क्या था, टेम्परेचर कम। तो ऑब्वियसली नॉर्थन पॉइंट है इंडिया का और सारे माउंटेनस एरिया है, तो वहाँ पे क्या होंगे, टेम्परेचर कम ही तो होंगे। तो ये सारे वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे किस तरीके के वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है। तो देखो ये पिक्चर मैंने बुक से लिए है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप बुक से देखना, आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, हो सकता है आपको वीडियोस में अच्छे से नहीं दिखे, तो देखो मैं पढ़ के बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीप स्पीसीज फाउंड इन द ट्रांस हिमालयन जोन। ये जितने भी हैं ये क्या है, सीप स्पीसीज है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो सीप स्पीसीज है वो कौन सा है, उरियाल। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम भी दिया हुआ है, इसे याद रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है नयन, फिर है मार्कोपोलो, और लास्ट में क्या है, मार्कोर। ठीक है, ये सारे सीप स्पीसीज हैं और इसके पिक्चर भी दिए गए हैं, आप बुक से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सम हार्बीवोर ऑफ द ट्रांस हिमालयन जोन। अब ट्रांस हिमालयन जोन में कुछ हार्बीवोर्स है। हार्बीवोर्स का मतलब क्या हुआ, ग्रास ईटिंग एनिमल। तो ये सारे क्या है, कुछ हार्बीवोर्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो कौन है, वाइल्ड याक। ठीक है, नेक्स्ट है गैजल, चिनकारा। ठीक है, नेक्स्ट है तिब्बतियन एस। ठीक है, ये सी नंबर। फिर डी में क्या है, आइबेक्स, और लास्ट वाले कौन से हैं, तिब्बतियन एंटीलॉप। ये सारे बस आपको देख लेने हैं कि कौन कौन से एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर लास्ट में है सम कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स का मतलब क्या हुआ, फ्लैश ईटिंग एनिमल। तो ये सारे पिक्चर्स दिए गए हैं कार्निवोर्स के। ठीक है, इसका नाम नहीं दिया गया और मुझे भी इसका नाम नहीं मालूम है, तो सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा सेकेंड जोन वो क्या था, द हिमालयाज। ठीक है, अब हिमालयाज भी मैंने आपको बताया कि बहुत टाइप के थे। ठीक है, ये जो है हिमालयन जोन, ये रिचेस्ट एरिया ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज के डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा रीजन में फैला हुआ है। अप्रॉक्स कितना स्ट्रेचिंग होगा इसका, 2000 किलोमीटर। ठीक है, इतना बड़ा एरिया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हिमालय में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, और डाइवर्सिफिकेशन होने का कारण भी है बहुत सारा। तो ये देखो, मैंने आपको इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा बना देती हूँ, इससे अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको बताया ये ऊपर थे ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसे नहीं देखना, इसके नीचे से देखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हिमालय स्टार्ट हो रहे थे, अरुणाचल प्रदेश तक जा रहे थे। ठीक है, और ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। ठीक, यहाँ पे यहाँ से आके क्या हो रहे थे, हिमालय मुड़ रहे थे, है ना, पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट, हिमालय। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने सारे जोन्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो जोन है ये क्या है, सबसे पहला देखो क्या है, लोअर सब ट्रॉपिकल फुट हिल्स। तो सपोज मान लो कि ये हिमालय का एक पीक है। ठीक है, हो गया, मान लिया आप। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला क्या है, लोअर सब ट्रॉपिकल फुट हिल्स। ठीक है, फुट हिल्स से समझ में आ रहा है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या है, लोअर सब ट्रॉपिकल फुट हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप के पेड़ होंगे, यहाँ पे मिक्सड होंगे डेसिडियस और पाइन ट्री। ठीक है, इस टाइप के ट्री यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फिर है टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट का मतलब मैंने आपको बताए थे, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, इन दोनों में डिफरेंस बताए थे। तो टेम्परेट का मतलब क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर क्या हो, कम हो। तो जिस तरीके से हम ऊपर जाते जाएंगे हिमालयस के, यानी कि एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, सी लेवल से ऊपर उठना। तो सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होंगे, नीचे, डाउन। ठीक है, तो जिस तरीके से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट एरिया आते रहेगा।
तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ उठे तो क्या होंगे, टेम्परेट एरिया, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, अलग होगा, वहाँ के वेजिटेशन कैसे होंगे, अलग होंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेट एरिया में मेनली ट्री प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या होंगे, ओक ट्री होंगे, मैपल्स के ट्री होंगे, वॉलनट्स, मोरू, फिर, पाइन, स्पर्स, इस टाइप के ट्री यहाँ पे प्रिवेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सब अल्पाइन एरिया। यहाँ पे मेनली कौन से फॉरेस्ट डोमिनेट करेंगे, जो स्क्रब वेजिटेशन के हो। यहाँ पे मेनली क्या होंगे, बिर्च एंड रोडोडेंड्रॉन्स, और छोटे छोटे बहुत सारे हर्ब्स होंगे। तो सब अल्पाइन एरिया में मेनली बहुत सारे छोटे छोटे वेजिटेशन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लाइक कैसे, बिर्च, रोडोडेंड्रॉन। आप एक बार गूगल में सर्च करके देखना, रोडोडेंड्रॉन फ्लावर की पिक्चर्स आएगी, एकदम छोटा छोटा फूल सा होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, आप एक बार इसे देखना। तो इस टाइप के एरिया प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन के वजह से क्या हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन दिखे हमने हिमालयस में। तो जिस तरीके से हम ऊपर जाते गए यहाँ पे क्या हो गए, वेजिटेशन कम होते गए। तो सबसे ऊपर वाला एरिया में क्या होगा, सॉइल अच्छे से मेंटेन नहीं होगा। तो सॉइल अच्छे से नहीं होगा तो वहाँ पे ट्रीज नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होंगे, छोटे छोटे पेड़, लाइकेन। याद है इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला क्लास मैंने आपको बताए थे ना। तो इस तरीके से क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो एल्टीट्यूड के बेसिस पे तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे, तो वेस्टर्न जोन, अब जो हिमालय का ये वाला जो वेस्टर्न जोन वाला रीजन है, ये रीजन क्या हो गया, वेस्टर्न जोन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली डिओदार्स और ब्लू पाइन के ट्री प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेंट्रल जोन, सेंट्रल मतलब बीच वाला रीजन। ठीक है, इतना नहीं होगा, ये बीच वाला रीजन सेंट्रल जोन। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे मेनली क्या होंगे, ये एरिया जो आ जाता है ये गंगा प्लेन वाला रीजन होता है। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन होता है क्योंकि प्लेन एरिया है, तो पॉपुलेशन क्या होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मेनली लार्ज हार्बीवोर्स पाए जाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल, याद है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे होंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न क्या होंगे, इस साइड वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी हार्बीवोर्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ का ट्री लाइन जो है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ ट्री लाइन ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बारिश बहुत अच्छा होता है ना। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, मेघालय के कौन से रीजन में, आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये जो रीजन है ईस्टर्न जोन वाला भाग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे ट्री लाइन ज़्यादा है, यहाँ का एरिया जो ट्री कवर का है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हिमालय वाला पार्ट आपको कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पिक्चर है, आप इसे देख लो। सबसे पहला फिगर में क्या दिया है, दियोदार ट्री प्रोमिनेंट्स द वेस्टर्न जोन ऑफ हिमालयाज। तो वेस्टर्न जोन अभी मैंने आपको बताया कौन सा वाला रीजन, ये देखो, ये मैंने बताया ना, ये वाले हैं वेस्टर्न रीजन। ठीक है, यहाँ पे कौन से ट्री प्रिवेल कर रहे हैं, दियोदार का ट्री। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, बार बार मैं दिखाऊंगी नहीं। फिर नेक्स्ट है ऑर्चिड्स, ये ऑर्चिड्स कहाँ है, ईस्टर्न हिमालयन जोन में। और ईस्टर्न कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया कौन सा वाला, ये वाला रीजन, ये था ईस्टर्न। ठीक है, तो ये सारे हैं, आप देख लेना। फिर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं ईस्टर्न हिमालय में, ये देख लेना, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ये सारे याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ हिमालयन वेजिटेशन के मेंबर्स दिए गए हैं जैसे शेर पाइन, फिर, स्पर्स, और फिर लास्ट में देखो रोडोडेंड्रॉन भी दिया गया है। तो कौन सा है रोडोडेंड्रॉन, ये वाले। ठीक है, आप गूगल में सर्च करना, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रेजेंट है, ये सारे आप देख लेना एक बार बुक से। ओके, फिर नेक्स्ट है जोन 3 द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, ये सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ, याद करो। वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा, बारिश कम, ट्री डेंसिटी बहुत ही कम। तो ऐसे एरिया में किस टाइप के एनिमल्स पाए जाएंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो कुछ डेजर्ट कैट्स के बारे में दिया गया है, ये सारे डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जो थार डेजर्ट में, जैसे डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट, हॉबोरा बस्टर्ड, सैंड ग्रोस, ये सारे कुछ स्पीसीज है, ये सारे प्रेजेंट है कहाँ, हमारे इंडियन डेजर्ट में। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है सेमी एरिड। सेमी एरिड कौन सा एरिया होता है, मैंने अभी आपको बताया, याद करो, है ना। तो यहाँ पे मेनली देखो इस टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेमी एरिड जोन में। और फिर कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया गया है, ये देखो क्या है, नील गाय है, स्लोथ बियर है, लेसर फ्लोरिकैन है। तो ये सारे कुछ एनिमल्स सेमी एरिड जोन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे बहुत सारे ग्रास स्पीसीज और श्रब्स टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं इस एरिया में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सब आपने देख लिया, नाम लिखा हुआ है बुक में, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद जोन 5 से वेस्टर्न घाट है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगी। तो आई होप जितना आज मैंने आपको बताया ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आगे से कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।